आज हमारे साथ ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज। आज हमारे साथ ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। भारद्वाज जी, पहले आप जम्मू में आए हुए हैं। वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। सर, सबसे पहले यूथ के लिए आपका इंस्पिरेशनल मैसेज। वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। और जो बेच रहे हैं ना, उनकी राजनीति बंद करो। आपके हाथ में सत्ता है, भारत की सत्ता चलाता है युवा। प्रॉब्लम ये हो गई कि गांजे में इतना चले गए हो कि मिट्टी भूल गए हो। प्रॉब्लम, नशा मैं मना नहीं करता हूं, नशा करो, सिगरेट पियो, दारू पियो और भिड़ के मर जाओ, किसी का कुछ नहीं होने वाला। जाएगी जान उस माँ के बेटे की जो इंतजार कर रही है आपका घर। तो जो है, चार चीजें करो जो मैं संदेश नहीं देता हूं भाई, बाबा नहीं हूं मैं, ठीक है, सीधा सा आदमी हूं। एक चीज बताता हूं, एक बड़े भाई के नाते पसंद आए तो ठीक, वरना मिलना दो थप्पड़ मार दूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपको अगर प्यार से समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। हम सिर्फ इतना बोलते हैं, हम युवाओं का फैन है, बहुत बड़ा। आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ यूथ, क्योंकि जितना यूथ ने बहुत कम एज में किए। भारत का युवा जिस हिसाब से चल रहा है पूरी दुनिया में, यू टेक बॉस्टन, यू टेक यूनाइटेड स्टेट्स, यू टेक एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द यंगस्टर्स, इंडियन यूथ आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? कहां है कमी? मोटिवेशन में। अपॉर्चुनिटीज आप कहते हो तो अब्दुल कलाम साहब के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी थी? वो थोड़ी बिल गेट के घर में पैदा हुए थे। हाँ, अब्दुल हमीद के घर पे क्या हुआ था, या आज मंगल पांडे के घर में क्या था? तो अपॉर्चुनिटीज भाई जाती हैं, ये कुछ नहीं होता है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा मेरी औलाद ऐसी है कि जंगल में भी छोड़ोगे ना तो शेर को मार के चीर के खा जाएगा। आजकल वही है ना, फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि फिटनेस, क्योंकि आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आदमी पूरी मेहनत करके 45 की उम्र तक शरीर को बर्बाद करके पैसा कमाता है, फिर 45 से 55 तक पैसा लगा के शरीर संभालता है। तो मतलब का क्या हुआ शरीर का? यही करते हो ना। इससे बेहतर है कम कमाओ लेकिन फिट रहो और चौड़े में रहो। एक हरियाणा पंजाब में एक बात कही जाती है, चौड़े में रहो, मतलब तन के चलो। आजकल के लड़के एक टाइम पे खड़े हो गए ऐसे। हाँ, तो झूमर मत बनो, मर्द बनो। और मर्द जो कहते हैं ना, ये सब देखो, हकीकत में जियो। दर्द सबको होता है, मर्द को भी सही जगह पड़ता है तो दर्द होता है। तो आपको यू हैव टू बी पेट्रियट फर्स्ट, नथिंग एल्स। आपने काफी सारी मूवीज में जो है एक्टर्स को ट्रेन किया। हाल ही में जो है दंगल मूवी आई, उसमें एक लड़की है जायरा वसीम, जो कि जम्मू की रहने वाली, जम्मू कश्मीर की। उसको भी सेपरेटिस्ट की तरफ से कुछ थ्रेट्स आई। क्या कहना है उसके ऊपर? क्योंकि कश्मीर में जब भी कोई यूथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सेपरेटिस्ट थ्रेट्स देते हैं। तो क्या कहना है आपका? मैं मिट्टी और सिपाहियों के बारे में बात करता हूं बस, इससे बड़ा किसी का इंपॉर्टेंस नहीं है। भारत में किसान के बारे में पूछो, बताएंगे। फर्जी लोगों की क्या बात करें दुनिया में? पूरा मतलब सीधी बात, फर्जी इन द सेंस जिसने इस मिट्टी के लिए कुछ नहीं किया। और मैं पहली बात ये है, इस पे मुझे कंट्रोवर्सी नहीं पता। पहली चीज, मैं पेपर नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता, अनपढ़ आदमी हूं। मैं सिर्फ मिट्टी की सेवा करता हूं, मिट्टी के लिए काम करता हूं। आई ओनली स्पीक ऑन आइदर ऑन द सोल्जर्स ऑफ दिस कंट्री और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द विलेजर्स। किसानों की कोई बात नहीं कर रहा सर, कंट्रोवर्सी में सब अपने पंजे छड़ाने आ जाते हैं। तो उसकी बात करिए। किसान, चलो आपसे पूछता हूं मैं, किसानों की क्या हालत है सर? कितने किसान मरे पिछले 8 साल में इसी रीजन में? बताइए, नहीं बता पाओगे आप। कारण है ना, दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज आप नहीं, हमें फीड गलत चीज की जा रही है। कंट्रोवर्सी है, ठीक है, वो तो सब अपनी अपनी रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं। देश का क्या इसमें भला हो रहा है ये बताया जाए। अब रही बात जिनका आपने नाम लिया, मतलब जो अड़ंगे डालते हैं, जो सब है, तो यार अभी इतने बुरे दिन थोड़े आए कि शेर कुत्तों की बात करेंगे। सर, सोल्जर्स की बात की आपने। सोल्जर्स कुछ दिन पहले अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, खाना नहीं अच्छा मिलता फौज की तरफ से। क्या कहना है? कुछ मैसेज उनके लिए? गलत फहमी है। गलत फहमी ऐसी है, हर पलटन के लिए सबसे बड़ी इज्जत की चीज होती है कि उसकी पलटन का खाना बहुत अच्छा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक अभिमान की बात है। जो एक वीडियो आया बीच में, मुझे भी लोगों ने बताया, मैं पूरा वीडियो देख नहीं पाया, मैं आई वाज ट्रैवलिंग, बट मुझे इतना पता चला कि उसमें खाने की कुछ शिकायत। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए ऐसा है कि देयर आर चैनल्स, यू नीड टू रिपोर्ट टू द चैनल्स। और जो आप बोल रहे हैं आर्मी की बात नहीं है, वो बीएसएफ की हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। और पूरी हरारकी जो है ना, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं, पूरी हरारकी एक्टिवेट होती है। एक चैनल है, वो अपना काम लेगी। आपको पता है, उस पलटन के लिए, उस रेजिमेंट के लिए, उस यूनिट के लिए इतने बड़े अपमान की बात है यदि ऐसा कुछ होता है। एंड आई एम 1000% श्योर कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, पहली बात तो यह है कि जितना मुझे समझ में आता है ऐसा कभी पलटन में होता। फौज, सुनिए, ऐसा है, आपको इतना अच्छा खाना खिलाते हैं क्योंकि उनको भी पता है यार इज्जत है फौजियों की। तो
तो इस पे बहुत सारी चीजें जब तक इसका निर्णय नहीं आता, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द रिपोर्ट, जिस दिन रिपोर्ट आएगी, और एक बात सुनिए, अगर ऊपर वालों ने गलती की है तो मैं उनकी भी बजाऊंगा, और नीचे वालों ने की है तो उनकी भी बजाऊंगा। हम किसी के सगे नहीं है, हम सिर्फ सच्चाई बोलते हैं, अपन तो कोई को नहीं छोड़ने वाला। सर मिशन प्रहार के बारे में थोड़ा सा, प्रहार के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। मिशन प्रहार, सशक्त ही सुरक्षित, मतलब जो ताकतवर है वही सिक्योर है। कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख, और कुछ नहीं मिलता कमजोरों को। तो इसलिए हम चाहते हैं हर बच्ची, हर लड़की ताकतवर बने और हर लड़का देशभक्त बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं को मैं इसलिए नहीं बोलता हूं देशभक्त बने क्योंकि वो देशभक्त हैं इसलिए आज भी किचन में बेलन उठा के रोटी बना रही है, वरना वो भी रोज पिज्जा ऑर्डर कर सकती है। वो बहुत बड़ी देशभक्त है, और वही है कोख पे मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं एक माँ का छोटा सा, यार एक बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा निकला हूं मैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं महिलाओं पे कुछ कह सकूं। लेकिन यही है कि सिंपल यार, इट्स वेरी सिंपल। हम मिशन प्रहार में दो चीज करते हैं कि आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं आप उसका उपयोग कैसे करें, और एक बहुत बड़ी चीज सिखाते हैं कि सही वक्त पर ना कहना बहुत जरूरी है। और महिलाओं को यह मत सिखाइए कि गर्दन नीचे करके चलें, कृपया करके लौंडों को यह सिखाइए कि सही जगह देखें और ढंग से व्यवहार करें। लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं, लड़कों को ज्यादा जरूरी हो गई है। और लड़के भी, हर लड़का रेपिस्ट भी नहीं है, ये भी बात है। एवरी बॉय इज नॉट अ रेपिस्ट। तो ये जो कई बार बना दिया जाता है ना हाइप क्रिएट करके कि एवरी बॉय, वुमेन आर नॉट सेफ, वुमेन आर वेरी सेफ यार, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये मर्दों की मर्दानगी पे बड़ी बात है अगर औरतें छेड़ी जा रही हैं, क्योंकि छेड़ने वाला कौन है फिर, उसको आप क्या कहेंगे? अगर वो छेड़ने के बाद अपने आप को पुरुष कहते हैं, ऐसा है, हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए ना, वहां अभिमान और स्वाभिमान के लिए लोगों ने अपनी गर्दनें काट दी हैं, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। तो ऐसा नहीं है। अगर औरत की इज्जत नहीं होती तो फौज कैसे लड़ रही है? भारत को हम माँ कहते हैं, एक औरत की इज्जत के लिए इतनी देर से लड़ रहे हैं क्योंकि माँ है, तो वो भी फीमेल है ना। और जिन लोगों को लगता है औरतें कमजोर हैं, उनके लिए सिर्फ एक